अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले इंडियन लोगों के बारे में आई कई सारी ज़रूरी और बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब की ही कुछ और भी नई और बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले इंडियन लोगों के बारे में आई 3-4 काफी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूं, जिसमें कुछ अच्छी खबर के साथ साथ कुछ बहुत ही बुरी खबर भी है। और ये सारी खबरें कहीं ना कहीं सऊदी अरब में मौजूद इंडियन एम्बेसी से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए इंडियन लोगों की मदद करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद इंडियन एम्बेसी वाले हमेशा तैयार रहते हैं और जहां तक हो सकता है उनकी मदद भी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी वाले सऊदी अरब में फंसे कुछ इंडियन लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि इंडियन एम्बेसी वाले सऊदी अरब के अंदर फंसे कुछ इंडियन लोगों की मदद चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आगे चल के इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर 19 सालों से फंसे अशोक कुमार नाम के इस आदमी की बात कर लेते हैं, जिनकी तस्वीर आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये इंडियन आदमी सऊदी अरब के अंदर 19 सालों से अपने कफील के पास फंसा हुआ था। यानी 19 साल में ये एक भी बार अपने घर भी नहीं जा पाया था, जिसकी जानकारी किसी तरह से इंडियन एम्बेसी वालों को हुई। फिर इंडियन एम्बेसी वालों ने इस आदमी की मदद करते हुए इसे इसके कफील के पास से छुड़ाकर 19 साल बाद इंडिया भेजने का काम किया है। तो देखिए, इस तरह के जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, वो अगर किसी भी तरह से इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर लेते हैं या इनकी जानकारी किसी भी तरह से कोई एम्बेसी वालों को दे देता है, तो ऐसे लोगों की मदद इंडियन एम्बेसी वाले जरूर करते हैं। लेकिन वहीं सऊदी अरब के अंदर कुछ इंडियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर ऐसा काम किया है और उस काम की वजह से वो इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि उनकी मदद अब इंडियन एम्बेसी वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला हैदराबाद के एक लड़के के साथ में हुआ है, जिसे सऊदी अरब के अंदर 2.5 साल की सजा हो गई है। उस लड़के के माँ बाप ने सऊदी अरब में मौजूद इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट किया है कि उनके बेटे को किसी भी तरह से वहां से बचाया जाए, क्योंकि उनके बेटे के अलावा दुनिया में कोई भी उनका सहारा नहीं है। लेकिन फिर भी इंडियन एम्बेसी वाले किसी भी तरह से उस लड़के की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस लड़के ने सऊदी अरब के अंदर कोई साइबर क्राइम किया हुआ था, जिसकी वजह से उसे 2.5 साल की जेल हो गई है। अब साइबर क्राइम क्या होता है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, ऑनलाइन किया गया कोई भी जुर्म, कोई भी अपराध साइबर क्राइम के कैटेगरी में आता है। चाहे किसी ने किसी के साथ में ऑनलाइन ठगी की हो, या किसी ने किसी का ऑनलाइन उत्पीड़न किया हो, या किसी ने किसी की कोई सीक्रेट जानकारी, कोई डेटा ऑनलाइन शेयर कर दिया हो। इसके अलावा भी ऑनलाइन किया गया कई तरह का जुर्म, कई तरह का अपराध साइबर क्राइम के कैटेगरी में आता है। तो इसी तरह से हैदराबाद के उस लड़के ने सऊदी अरब के अंदर कोई साइबर क्राइम कर दिया था, जिसकी वजह से उसे सऊदी अरब के अंदर 2.5 साल की जेल हो गई है, जिसकी मदद अब इंडियन एम्बेसी वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन एम्बेसी वालों का साफ साफ कहना है कि उसने साइबर क्राइम किया हुआ है, जिसकी वजह से उसे 2.5 साल की जेल हुई है और अब वो 2.5 साल बाद ही जेल से बाहर आ सकता है। इसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कल एक इंडियन आदमी ने एक और बड़ा कांड किया है, जिसके बारे में आगे बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस खबर से ये तो क्लियर हो गया कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई इंडियन आदमी कोई जुर्म करता है, कोई अपराध करता है, जिसकी वजह से उसे सजा हो गई है, तो इसमें उसकी मदद किसी भी तरह से इंडियन एम्बेसी वाले भी नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि कल सऊदी अरब के अंदर ही एक इंडियन आदमी को शाबू नामक नशीली चीज का कारोबार करते हुए पकड़ा गया है। तो अब आप लोग बताइए कि सऊदी अरब के अंदर इतने खतरनाक नशीली चीज का कारोबार करना कितना बड़ा जुर्म है। अब कोई ये उम्मीद लगाए कि इंडियन एम्बेसी वाले इस तरह के इंडियन लोगों की मदद करके उन्हें जेल से बाहर निकाल लेंगे या फिर उन्हें इंडिया भिजवा देंगे, तो इंडियन एम्बेसी वालों के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ एक ही वर्कर काम करता हुआ देखा जा रहा था और उस वीडियो के बारे में लोग ये लिख लिख कर शेयर कर रहे थे
कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में सिर्फ एक वर्कर कैसे काम कर रहा है, यानी उसके ऊपर काम का लोड कितना ज्यादा हो सकता है। लोगों ने उस वीडियो को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को टैग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की टीम उस रेस्टोरेंट पर पहुंच गई जिसमें वो अकेला आदमी काम करता हुआ देखा गया था। और फिर उस लड़के और वहां के बारे में जो पता चला उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने बताते हुए कहा कि असल में वहां पर सिर्फ एक ही आदमी नहीं बल्कि वहां पर कुल 5 वर्कर काम करते हैं, जिनमें से 3 लड़कियां हैं। और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उस वीडियो के बारे में जो बातें लोगों ने बताई थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस खबर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट वाले कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं। यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वालों को भी ये एहसास है कि किसी एक रेस्टोरेंट में अगर एक ही वर्कर काम करेगा तो उस पर काम का लोड कितना ज्यादा हो जाएगा। वहीं कल मक्का हरम शरीफ के छत से एक जायरीन ने पता नहीं क्यों छलांग लगा दी, जिससे वो नीचे गिरने के बाद बुरी तरह से घायल हो गया। वहां पर मौजूद सिक्योरिटी वालों ने फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अब उस आदमी ने मक्का हरम शरीफ में आकर ऐसी हरकत क्यों की, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं कल अमेरिका के अंदर उड़ान भरने के बाद यात्रा के दौरान एक हवाई जहाज के इंजन का जो कवर होता है वो अचानक से फट कर बाहर निकल गया, जिसकी वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन फिर इस जहाज को सही सलामत वहीं के एक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक सूर्य ग्रहण नहीं देखा है वो लोग इस वीडियो में लाइव सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। ये वीडियो चिली की बताई जा रही है, जहां पर कल सूर्य ग्रहण लग गया था। और इसी तरह का सूर्य ग्रहण सऊदी अरब के अंदर 2027 में लगने की बात कही जा रही है। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।